बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो जंग का समा है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जारी जंग है, ये पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इसके बारे में क्या बता रही हैं और किस तरीके से इसराइल की चीखें निकल रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। ये इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ बताएंगे कि हमास की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उसने कौन कौन सी इसराइली अहम तनसीबात को निशाना बनाया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमास इस्तेमाल कर रहा है वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो माजी में हमास इस्तेमाल करता रहा, जो इस तरफ इशारा करता है कि यकीनन हमास के पास जदीद टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से ज़रूर फ्राहम की गई और हमास को मदद मिलना शुरू हो चुकी है, कुमक पहुंचना शुरू हो चुकी है और हमास अपनी गोरीला कार्रवाइयाँ शुरू करने का भी इरादा रखता है। व्यूवर्स, इंटरनेशनल सिनेरियो अगर देखें तो बहुत कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हमास की फ़लस्तीन के मामले पर फ़लस्तीन की खुलकर हमायत करने में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई नज़र आती है। और एक तरफ तो कुछ ममालिक हैं, दूसरी तरफ ज़्यादा यानी एक बड़ा हिस्सा दुनिया का ममालिक का वो खड़ा है और अमेरिका अपने बगल बच्चे इसराइल को हर हालत में बचाना चाहता है। वो मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके अपने ताकत को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इसराइल की मदद कर रहा है और उसके सामने चाइना अब सामने आके खड़ा हो गया। वो चाइना जो कि अरब के मामलात से किनारा कशी इख्तियार किए हुए था, अब खुलकर वो फ़लस्तीन के मामले पर अमेरिका और इसराइल के सामने खड़ा नज़र आता है। पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसराइल पर जो ताज़ा हमले हुए हमास की तरफ से वो कौन कौन सी तनसीबात पर हुए, ताकि मैं आगे लेके आपको बताऊं कि किस तरीके से ये हमले मुमकिन हो सकते हैं इतनी अहम तनसीबात के ऊपर, जब उनके पास जदीद किस्म का आयरन डोम सिस्टम मौजूद है, जिस पर इसराइल को बहुत ज़्यादा गरूर है, तकब्बर है कि उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उनकी फ़ज़ा के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसको किस तरीके से बुरी तरह नाकाम कर दिया, फ्लॉप कर दिया। और इस जदीद टेक्नोलॉजी को फ्लॉप करने में यकीनन बहुत से ममालिक का भी हाथ होगा। व्यूवर्स, मेरा इशारा किस तरफ है वो आप बेहतर समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसराइल के अंदर जो रॉकेट हमले किए गए, उसमें उनकी ऑयल रिफाइनरीज तबाह हो चुकी। और इसके साथ साथ किसी भी मुल्क की जो अहम तनसीबात होती हैं, वो एयरपोर्ट जो होते हैं वो सबसे अहम तनसीबात सवर की जाती हैं, क्योंकि उन्हीं एयरपोर्ट्स को यूज़ करके वहाँ की जो फ़ज़ाइया है वो जो भी उनके मुखालफ होता है उस पर हमला करते हैं, मुखालफ अफवाज पर, मुखालफ मुल्क पर हमला करते हैं। तो हमास के मिसाइल ने जो उनका इसराइल का रमन एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया, और इसके साथ साथ इसराइल की दफाई तनसीबात भी मौजूद हैं और उनको भी नुकसान पहुंचा। ये उनके जो आयरन डोम सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे चकमा दे के वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया। फिर इसके साथ साथ ये जदीद तरीन रॉकेट या मिसाइल से हमले किए गए, जो सिर्फ हमास के बस की बात नहीं। व्यूवर्स, मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो मुकम्मल तौर पे उस निशाने को हिट कर रहा है, ये सिर्फ हमास के बस की बात नहीं, हमास के साथ और भी खड़ा है। यकीनन ये एक प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी है और अब इसराइल की शामत समझ लें आने वाली है। और वो किस तरीके से, अब इसराइल ने बुखलाकर हमले, जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने हमले तेज़ कर दिए हैं। मैंने आपको बताया कि उस पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं कि किस तरीके से अब इसराइल को बचाया जाए। वो अमेरिका को बार बार फ़ोन करता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अमेरिका का जो सदर है वो उनका वज़ीर ख़ारजा दोनों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को फ़ोन करके बता रहे हैं कि किस तरीके से यानी इस जंग में इसराइल के लिए फेवर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका खुलकर एक्सपोज हो चुका दुनिया के तमाम ममालिक के सामने, और इस
अमेरिका को एक्सपोज करने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है वो चाइना और रशिया ने किया है। व्यूवर्स, एक तरफ OIC का इजलास होता है, 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम, और उनकी तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर ये कहा जाता है कि हम हमारे लिए अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा जो है वो रेड लाइन है, यानी हम इस पे किसी किस्म का इसराइल का कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ से 57 ममालिक एक तरफ बयान जारी करते हैं और इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हैं, दूसरी तरफ सलामती कौंसल का इजलास होता है। सलामती कौंसल के अंदर करारदाद बिल्कुल तैयार रेडी थी, जिसमें इसराइली हमलों की मजम्मत की जानी थी, जो इसराइल आम शहरियों को निशाना बना रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, और इसकी मजम्मत भी होनी थी और उसे फौरी तौर पर हमले बंद करने का कहा जाना था। जिसमें जो बंद कमरे का इजलास था उसमें 15 के करीब ममालिक शामिल थे, जिसमें से ज़्यादातर जो ममालिक थे वो इस करारदाद के हक में थे कि इसराइल की मजम्मत की जाए, इसराइल को इससे रोका जाए, क्योंकि इसके पीछे रशिया और चाइना की जो डिप्लोमेसी थी या उनकी जो कोशिशें थी वो शामिल थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ममालिक को इस पर कायल कर चुके थे। लेकिन अमेरिका ने जब देखा कि अब करारदाद इसराइल के ख़िलाफ़ पास होती हुई नज़र आती है, तो ऐन मौके के ऊपर इस इजलास को रुकवाया, यानी इस करारदाद को रुकवाया और वीटो कर दिया, और कहा गया कि इसका फ़ैसला किसी और इजलास में किया जाए, और यूं उस इजलास को बेनतीजा साबित करने की कोशिश की। तो ये बात जिस तरीके से पहले माजी के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी मामलात होते थे, 5 बड़े आपस में बैठ के अपने मफादात की जंग लड़ते थे और कुछ मफाहमत कर लेते थे दुनिया के दूसरे मामलात के ऊपर, इस बार ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने जब उस इजलास से बाहर आए तो वहाँ पे उन्होंने सारा पोल खोल के रख दिया कि किस तरीके से अमेरिका ने इसराइल को खुलकर सपोर्ट किया, और दोहरा मेयार जो है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है अमेरिका का, और बजाय यानी चाइना की तरफ से खुल के अमेरिका की मजम्मत की गई उसके इस दोहरे मेयार की वजह से और उसके इस करारदाद को वीटो करने की वजह से, क्योंकि चाइना ये समझता है, जो कि उनके तर्जमान ने भी कहा कि वो समझता है कि दो रियासती जो फार्मूला है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उसके मुताबिक इसका हल होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, और इसराइल को ये हमले मासूम शहरियों के ऊपर फ़ौरन बंद करने चाहिए। व्यूवर्स, एक तो ये है पिक्चर का सिनेरियो जो सामने नज़र आती है। 57 ममालिक एक तरफ, फिर मुस्लिम ममालिक चाइना, रशिया, और ये जो ताकतें हैं ये सारी इन मुस्लिम ममालिक की जो बयानियाँ है उसके साथ खड़ी नज़र आती हैं। इसमें जो सबसे मुतहर्रिक रोल नज़र आता है मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, वो पाकिस्तान की तरफ से, मलेशिया की तरफ से, तुर्की की तरफ से, ये वो कतर की तरफ से, ये वो ममालिक हैं जो खुल के सामने आ चुके हैं, और इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब कुछ खाली ये जो मजम्मत की जाती है इससे काम नहीं चलेगा। हर फोरम पे इन्होंने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की का तो ये भी इन दोनों ममालिक की तरफ से ये तय किया गया है कि हर फोरम पे मुश्तरका जो हिकमत अमली है उसके तहत चला जाएगा। चाइना भी इनके साथ खड़ा है। एक पूरा एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो इसराइल है उसकी तरफ से, उनके वज़ीर आज़म की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन ममालिक का 25 ममालिक के झंडे थे जिनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त था, ब्राज़ील था, जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, इटली, और ये सारे ममालिक थे जिनका उसने शुक्रिया अदा किया। तो क्या ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है? क्या ये जंग जो है वुसअत इख्तियार करती हुई नज़र आती है? क्योंकि चाइना बिल्कुल सामने खड़ा है अमेरिका के, और उसके साथ रशिया है, उसके साथ पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है, ईरान। सबसे बड़ी बात ये कि ईरान भी खुलकर इसमें जंग में सामने आ चुका है, क्योंकि इस्माइल हानिया जो कि हमास का लीडर है, उसने ताज़ा तरीन जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने कहा कि हम ईरान की मदद का जो इखलाकी भी है और माली भी है, हम हर हवाले से उसका शुक्रिया अदा करते हैं जो उनकी तरफ से मदद पहुंच रही है। तो व्यूवर्स, अब हमास को जिस तरीके से निशाना बनाया जाता था या
फ़लस्तीन को माजी में निशाना बनाया जाता रहा, यकतरफ़ा तौर पे वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब इसराइल जिस तरीके से हमला करेगा वैसा ही जवाब हमास की तरफ से दिया जा रहा है। तो क्या ये सवाल पैदा हो रहा है, तो क्या जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लड़ी गई, अमेरिका वहाँ से दुम दबाकर भागने के लिए अपना सेव एग्ज़िट का रास्ता ढूंढ रहा है, महफूज रास्ता ढूंढ रहा है कि वहाँ से निकले गुरिल्ला वार के नतीजे में। तो अगर हमास की तरफ से उसको कोई सपोर्ट मिलती है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो किस तरीके से इसराइल जीत पाएगा? इस सारे मामले को देखते हुए और अरब ममालिक कहीं जाके चाइना के साथ ना मिल जाएं, चाइना की तरफ से जैसे खुल के सपोर्ट की जा रही है, इस मामले को देखते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरन ऐलान किया, एक तरफ तो वो करारदाद वीटो की, दूसरी तरफ उसने ऐलान किया कि मैं अरब ममालिक के दौरे पर निकल रहा हूँ फ़ौरन। अब उसका दौरे पर जाना क्या मायने रखता है? वो तमाम अरब ममालिक के साथ जाकर, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अमेरिका के करीबी रवाबत है, अमेरिका प्रेशराइज़ भी बाज़ जगह पे करता है, वो उनको शायद राम करने की कोशिश करेगा कि आप इस मामले में ज़रा थोड़ा हाथ हौला रखें। इस तरफ यानी ये सारी सूरत हाल जाती हुई नज़र आती है, लेकिन चाइना भी इधर सामने आ चुका है, तुर्की तो खुल के सामने आ चुका और सबसे सख्त तरीन लहजा तुर्की का है। अब देखते हैं आगे चल के क्या मामलात बनते हैं, लेकिन मामलात जो भी हों, अब जिस तरीके से इसराइल यकतरफ़ा तौर पे दबाता रहा है फ़लस्तीन को, वैसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में इस हवाले से बहुत अहम ख़बरें मिल सकती हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।